Hello everyone, this is Vinay Maheshwari. Welcome to Educational Board. So in today's lecture, we're going to discuss the topic logarithm. जी हाँ, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th अप्लाइड मैथमेटिक्स का जो टॉपिक है लॉगरिथम, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं लॉगरिथम के साथ। सर लॉगरिथम का मतलब क्या होता है? सर लॉगरिथम का मतलब होता है पावर। क्या होता है? लॉगरिथम इज नथिंग बट द पावर to which a number must be raised in order to get some other number। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास एक नंबर है, ठीक है, उसके ऊपर एक पावर लगा दो, उसके ऊपर एक पावर लगा दो, और वो पावर लगाने की वजह से हमें एक दूसरा नंबर मिल जाएगा। तो वहां पे जो पावर वाला जो नंबर होगा ना, पावर वाला जो वैल्यू होगा, वही हमारा क्या होगा? लॉगरिथम होगा। आइए समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है a टू द पावर n इज इक्वल टू b, इस फॉर्म में है। एक नंबर है जो किस फॉर्म में है? a टू द पावर n इज इक्वल टू b के फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पे a का मतलब क्या हुआ? a का मतलब क्या हुआ? इट इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर एक्सेप्ट वन। ठीक है, वन को क्यों एक्सेप्ट किया थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा कि a इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर एक्सेप्ट वन। और n हमारा क्या है? n हमारा क्या है? इट इज एनी रैशनल नंबर, एनी रैशनल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे समझते एक चीज, a टू द पावर n। यहाँ पे a को हम लोग क्या बोलते हैं? a को हम लोग क्या बोलते हैं? a को हम लोग बोलते हैं बेस। ठीक है, ऑलरेडी हम लोगों ने इंडाइसिस में देखा था। और जो हमारा n होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं पावर। पावर बोल लीजिए या एक्सपोनेंट बोल लीजिए। ठीक है, तो अब देखिए, इसको अगर हम लोग को लॉगरिथम के फॉर्म में लिखना होगा, अगर इसको लॉगरिथम के फॉर्म में लिखना होगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे? जैसे मैंने बताया कि जो हमारा पावर वैल्यू होता है वही लॉगरिथम होता है। जो हमारा पावर वैल्यू होता है वही लॉगरिथम होता है। तो इसको अगर लॉगरिथम के फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? ये देखिए, लॉग ऑफ, लॉग ऑफ बेस हमारा क्या है? ए। ठीक है, अब ये करने के में हमें नंबर क्या मिल रहा है? बी इज इक्वल टू लॉगरिथम क्या है? दैट इज एन। ठीक है, तो अगर अब मेरे को इसको रीड करना होगा, मैं इसको कैसे रीड करूंगा? इसको मैं कैसे रीड करूंगा? देखिए, n is called the logarithm, n is called the logarithm। किसका लॉगरिथम? किसका लॉगरिथम? b का। n is called the logarithm of b। बेस में क्या है हमारे पास? बेस में क्या है हमारे पास? विथ बेस या टू द बेस a। आया बात समझ में? आया बात समझ में कि n हमारा क्या है? लॉगरिथम है। किसका लॉगरिथम? b का लॉगरिथम। बेस क्या हो गया? बेस हो गया हमारा a। सो दिस इज नथिंग बट लॉगरिथम। क्लियर है? अभी आपको समझ में आया कि लॉगरिथम को हम लोग पावर क्यों कहते हैं, लॉगरिथम को हम लोग पावर क्यों कहते हैं, और लॉगरिथम को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। आइए एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए 2 to the power 3 इज इक्वल टू मेरे पास 8। ठीक है, 2 to the power 3 है इज इक्वल टू 8। अब इसको लॉग के फॉर्म में मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? लॉग के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करूंगा देखते हैं। तो लॉग ऑफ, लॉग ऑफ बेस में क्या हमारे पास? 2। ठीक है, बेस में क्या हमारे पास? 2। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 8 इज इक्वल टू 3। रीड कैसे करेंगे? रीड कैसे करेंगे? 3 इज द लॉगरिथम, 3 इज द लॉगरिथम ऑफ 8 बेस 2। आई होप इट इज क्लियर। एक और एग्जांपल लेते हैं। 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो लॉग ऑफ बेस में क्या लिखेंगे? बेस में क्या लिखेंगे? बेस में लिखेंगे 3। ठीक है, राइट हैंड साइड पे क्या है? 9, तो यहाँ पे लिख दिया 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पावर पे क्या है? पावर पे वैल्यू है 2। तो कैसे इसको रीड करेंगे? 2 इज द लॉगरिथम ऑफ 9 बेस 3। आई होप इट इज क्लियर। सिंपल सा चीज है, सिंपल सा चीज मैं आपको बताता हूँ। जो हमारे पास पावर में रहेगा, जो हमारे पास पावर में रहेगा, उसको आप लिख दीजिए राइट हैंड साइड पे, उसको आप लिख दीजिए राइट हैंड साइड पे। ठीक है, और जो हमारा बेस रहेगा
उसको लिख दीजिए बेस पे। देखिए लॉग का बेस होता है नीचे की तरफ, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। अब बचा कौन सा नंबर, बचा कौन सा नंबर, राइट हैंड साइड वाला 9, तो लिख दे यहाँ पे 9। क्लियर है, क्लियर है। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल कि अगर a टू द पावर 0 इज इक्वल टू होता है 1, ठीक है, एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक है। अगर मेरे को इसको लॉग के फॉर्म में लिखना हो, अगर मेरे को इसको लॉग के फॉर्म में लिखना हो, कैसे लिखूंगा, लॉग ऑफ, लॉग ऑफ बेस में क्या आ जाएगा a, ठीक है, लॉग ऑफ 1 बेस a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। इसीलिए डेफिनेशन में लिखा हुआ था एक्सेप्ट 1, ठीक है, कि क्या होता है a इज एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 1, बिकॉज log 1 की जो वैल्यू होती है, log 1 की जो वैल्यू होती है इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी बेस, बेस चाहे कुछ भी हो, बेस चाहे कुछ भी हो, log 1 की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0 ही रहेगी, ठीक है। एक और चीज देखते हैं कि अगर मैं लिखता हूं a टू द पावर 1 इज इक्वल टू a, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लॉग ऑफ a, ठीक है, बेस में भी क्या आएगा a इज इक्वल टू क्या होगा 1, ठीक है, लॉग ऑफ a बेस a इज इक्वल टू क्या होता है 1। कहने का मतलब क्या होगा, किसी भी नंबर का आप लॉग निकालो, किसी भी नंबर का आप लॉग निकालो, अगर उसका नंबर और बेस दोनों सेम है, अगर नंबर और बेस दोनों अगर सेम है तो वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 ही आएगी। आई होप इट इज क्लियर। लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज 2.2। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टू लॉगरिथम फॉर्म, ठीक है, कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारे पास, उसको कन्वर्ट किस में करना है, लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 25 है, तो कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, कैसे लिखेंगे हम लोग इसको, लॉग ऑफ 25, ठीक है, लॉग ऑफ 25 बेस में क्या आएगा, देखिए बेस में क्या आएगा, बेस में आ जाएगा ये 5, तो लॉग ऑफ 25 बेस 5 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें 2। तो इसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया लॉगरिथम फॉर्म में, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्या है a टू द पावर 5 इज इक्वल टू 64, a टू द पावर 5 इज इक्वल टू क्या है 64, तो कैसे लिखेंगे इसको, लॉग ऑफ 64 बेस में क्या आएगा, बेस में आएगा a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9 टू द पावर 0 इज इक्वल टू क्या है 1, तो क्या लिखेंगे हम लोग इसका, लॉग ऑफ 1, लॉग ऑफ 1 बेस में क्या आ जाएगा 9 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, ठीक है, लॉग 1 की वैल्यू हमेशा क्या होती है 0 होती है। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 टू द पावर -2 इज इक्वल टू 1/9, तो इसको कैसे लिखेंगे, लॉग ऑफ, लॉग ऑफ 1/9, ठीक है, लॉग ऑफ 1/9 बेस में क्या आ जाएगा 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -2, ठीक है। तो नंबर 5th क्वेश्चन क्या है, 10 टू द पावर -2 इज इक्वल टू है 0.01, 10 टू द पावर -2 इज इक्वल टू क्या है 0.01, तो इसको कैसे लिखेंगे, लॉग ऑफ 0.01 बेस में आ जाएगा 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इसका क्या है, 81 के पावर में है 3/4 इक्वल टू 27, 81 के पावर में 3/4 इक्वल टू 27, तो कैसे लिखेंगे, लॉग ऑफ 27 बेस में क्या आ जाएगा, बेस में क्या आ जाएगा 81 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, लॉगरिथम फॉर्म में हम लोग को दिया हुआ, हम लोग को क्या करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन, लॉग ऑफ 32 बेस 2 इज इक्वल टू 5, लॉग ऑफ 32 बेस 2 इज इक्वल टू 5, तो कैसे करेंगे इसको कन्वर्ट, बेस हमारा क्या है 2, तो लिख देते हैं 2, ठीक है। पावर में क्या आएगा, पावर में हमारे राइट हैंड साइड वाली वैल्यू आएगी, तो 2 टू द पावर 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30, सिंपल एकदम। उसी तरीके से लॉग ऑफ 1/3 बेस 3 इज इक्वल टू -1, ठीक है, बेस क्या है सबसे पहले वो लिख लो,
बेस है हमारा 3, राइट हैंड साइड पे कौन सी वैल्यू है, -1 है, ऊपर -1 लिख दो पावर में, इज इक्वल टू क्या चला जाएगा 1/3। ठीक है, नेक्स्ट log 4 बेस 8 इज इक्वल टू 2⁻3। ठीक है, बेस क्या है हमारा 8, राइट हैंड साइड पे वैल्यू कौन सी है 2/3, तो पावर में चला जाएगा 2/3 इज इक्वल टू क्या बचा हमारे पास 4। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4 क्या है, log ऑफ 0.001 बेस 10 इज इक्वल टू -3। ठीक है, बेस है हमारा 10, राइट हैंड साइड पे वैल्यू है -3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.001। ठीक है, एकदम आसान है। फिर log ऑफ 0.25 बेस 2 इज इक्वल टू -2। ठीक है, बेस क्या है 2, राइट हैंड साइड पे कौन सी वैल्यू है -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.25। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, log ऑफ 1/a बेस a इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो बेस में क्या है हमारे पास a, पावर में क्या चला जाएगा राइट हैंड साइड वाली वैल्यू दैट इज -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/a। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया हुआ अपने पास, बाय कन्वर्टिंग द एक्सपोनेंशियल फॉर्म फाइंड द वैल्यूज ऑफ। ठीक है, तो हम लोगों को इनकी वैल्यूज निकालनी है, क्या है log ऑफ 16 बेस 2। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे ये देखिए, लेट log ऑफ 16 बेस 2 इज इक्वल टू है x। ठीक है, ये हम लोगों ने x मान लिया। ठीक है, अब क्या करना है अपने को, अब क्या करना है, log ऑफ 16 बेस 2 इक्वल टू x है, तो हमारे पास बेस क्या है 2, लिख लिया 2। ठीक है, और पावर में क्या जाएगा, जो राइट हैंड साइड पे वैल्यू है दैट इज x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16। ठीक है, अब जस्ट एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन चुका है, तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 16 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, बेस हमारा सेम है, बेस हमारा सेम है, तो हमारा पावर भी सेम हो जाएगा, पावर भी इक्वल हो जाएगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं x इक्वल टू 4। क्या लिख सकते हैं x इक्वल टू 4। तो इसकी वैल्यू क्या आई, इसकी वैल्यू क्या है दैट इज इक्वल टू 4। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, log ऑफ 8 बेस 4, log ऑफ 8 बेस 4, सेम तरीका, लेट log ऑफ 8 बेस 4 इज इक्वल टू मान लेते हैं हम लोग x। ठीक है, इक्वल टू मान लिया हम लोगों ने x, तो बेस हमारा 4 है, तो 4 के पावर में क्या आ जाएगा, 4 के पावर में आ जाएगा x। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8। ठीक है, क्या हम 4 को 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 को क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 और पावर में x, और 8 को भी हम लोग 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं दैट इज 2 टू द पावर 3। तो ये क्या हो जाएगा, पावर में 2 है और इसके पावर में x है, तो 2 टू द पावर 2x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3। बेस हमारा सेम हो गया, तो पावर को इक्वल बना देते हैं, 2x इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। ठीक है, तो log ऑफ 8 बेस 4 की वैल्यू कितनी आई 3/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, log ऑफ 0.01 बेस 10। ठीक है, इसको भी x मान लेते हैं, लेट log ऑफ 0.01, ठीक है, बेस में है 10 इज इक्वल टू मान लिया मैंने x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10 के पावर में क्या चला जाएगा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.01। ठीक है, 10 टू द पावर x हो गया, तो 0.01 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/10 का स्क्वायर। ठीक है, 1/10 का स्क्वायर। ठीक है, लिख सकते हैं, तो 10 टू द पावर x 1/10 का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग 10 टू द पावर -2 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। हम लोगों ने ये पढ़ा है a टू द पावर -n इज इक्वल टू क्या होता है 1/a टू द पावर n होता है। ठीक है, तो अब हमारा बेस सेम हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आई x इज इक्वल टू -2। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास, log ऑफ 1/7 बेस 7। ठीक है, तो लेट log ऑफ 1/7 बेस 7 इज इक्वल टू मैंने क्या मान लिया x मान लिया। ठीक है,
तो 7 के पावर में क्या चला जाएगा, 7 के पावर में चला जाएगा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/7। ठीक है, तो 7 के पावर में x 1/7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 7 टू द पावर -1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेस हमारा सेम हो गया, तो पावर भी इक्वल हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। क्लियर है? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन सॉरी नॉट लास्ट क्वेश्चन, लास्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है अपने पास, log of 256 बेस 0.5। ठीक है, log of 256 बेस 0.5, लेट log of 256 बेस में मेरे पास 0.5 इज इक्वल टू क्या हो गया x। ठीक है, तो बेस में 0.5 है तो 0.5 के पावर में क्या चला जाएगा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 256। ठीक है, 256 हो जाएगा। अब एक चीज देखिए, क्या 0.5 को, क्या 0.5 को मैं लिख सकता हूँ 1/2, दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, 1/2 या 1/2 लिखो या 0.5 लिखो, बात एक ही है। इज इक्वल टू क्या है 256। क्या 256 को मैं लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 8? ये बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, अब 1/2 है मेरे पास, क्या 1/2 को मैं लिख सकता हूँ 2 टू द पावर -1? ठीक है, और इसके पावर में है x इज इक्वल टू क्या हो गया 2 टू द पावर 8। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 इंटू एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर 8। ठीक है, तो अब एक चीज देखिए, बेस हमारा सेम है तो पावर भी हमारा इक्वल हो जाएगा, तो -x इज इक्वल टू 8। क्या मतलब हुआ इसका, x इज इक्वल टू -8। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज log ऑफ 0.25 बेस 2। ठीक है, लेट log ऑफ 0.25 बेस 2 इज इक्वल टू हो गया x। ठीक है, तो 2 टू द पावर क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 0.25। ठीक है, 2 टू द पावर हो गया x। 0.25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.25 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/4 लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। एक ही बात है, एक ही बात है। देखिए 0.25 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 25/100। ठीक है, ये कटेगा तो आएगा 1/4, तो 0.25 इज नथिंग बट 1/4। ठीक है, तो 2 टू द पावर x, 2 टू द पावर x है हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पे है 1/4, तो इसको लिख सकते हैं 4 के पावर -1, आराम से लिख सकते हैं। तो 2 टू द पावर x है, 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और इसके पावर में है माइनस। ठीक है, तो 2 टू द पावर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू -1 कितना होता है -2 होता है, तो 2 टू द पावर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। बेस आ गया हमारा सेम बेस आ गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया माइनस, x का वैल्यू कितना आ गया माइनस। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज सॉल्व द फॉलोइंग फॉर x। हमें क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है हर केस में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, log ऑफ x बेस 3 इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, बेस हमारा क्या है, बेस हमारा 3 है, पावर में क्या आ जाएगा जो राइट हैंड साइड पे वैल्यू है। ठीक है, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 स्क्वायर कितना होता है, 3 स्क्वायर होता है 9, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, log ऑफ x बेस 10 इज इक्वल टू -2। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा यहाँ पे, बेस क्या है 10। ठीक है, राइट हैंड साइड पे कौन सी वैल्यू है -2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x। ठीक है, 10 टू द पावर -2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.01 इज इक्वल टू x, तो x की क्या वैल्यू आ गई 0.01। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, log ऑफ 1/4 बेस x इक्वल टू -1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बेस वैल्यू क्या है, बेस वैल्यू क्या है, बेस वैल्यू है x। ठीक है, x के पावर में क्या आ जाएगा, जो राइट हैंड साइड पे वैल्यू है दैट इज -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4। तो x टू द पावर -1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/x इक्वल टू 1/4। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है,
अगला क्वेश्चन क्या है, नंबर 4 क्या हमारे पास, log ऑफ x बेस 81 इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो हमारे पास बेस वैल्यू है 81, लिख लो 81। पावर में क्या आ जाएगा, 3/2, जो राइट हैंड साइड पे वैल्यू है वो आ जाएगा पावर में, इज इक्वल टू हो जाएगा x। ठीक है, तो 81 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 81 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या हम लोग 81 को 3⁴ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसके पावर में क्या आ जाएगा, 3/2। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x। तो 4 × 3/2 क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 2 कट गया। ठीक है, तो 3 क्या हो जाएगा, 3 × 2 6 इज इक्वल टू x। ठीक है, तो x इक्वल टू 3⁴ 6, 3⁴ कितना होता है, 3⁴ इज नथिंग बट 729। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 729। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, log ऑफ x बेस 4 इज इक्वल टू -1.5। ठीक है, तो बेस में हमारे क्या है, 4 है, पावर में क्या चला जाएगा, -1.5, इक्वल टू क्या लिखेंगे, x। ठीक है, अब एक चीज देखिए, क्या हम 4 को लिख सकते हैं 2⁴2। ठीक है, 2⁴2 लिख सकते हैं, -1.5 इज इक्वल टू हो जाएगा x। ठीक है, तो 2 × -1.5 कितना हो जाएगा, 2⁻−3 इज इक्वल टू x। ठीक है, तो 2⁻−3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/2⁻3 लिख सकते हैं, इक्वल टू x। तो 2⁻3 होता है 8, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/8। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ अपने पास, log ऑफ x + 1 बेस है √3 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो बेस वैल्यू क्या है हमारे पास, √3, पावर में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू x + 1। ठीक है, √3 का स्क्वायर, अगर स्क्वायर रूट पे फिर स्क्वायर लग जाए तो वो रूट कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, 3। तो 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x + 1। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 - 1, दैट इज x इक्वल टू 2। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिया हुआ है, log ऑफ 2x + 3 बेस है हमारे पास 4 इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, बेस वैल्यू क्या है, 4, पावर में आ जाएगा 3/2 इज इक्वल टू 2x + 3। ठीक है, तो 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, पावर में क्या आ जाएगा, 3/2 इज इक्वल टू 2x + 3। ठीक है, तो ये 2 और ये 2 कट गया, बचा क्या, 2⁻³ इज इक्वल टू 2x + 3। ठीक है, 2⁻³ कितना होता है, 8 होता है, 8 इक्वल टू 2x + 3। तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 - 3 दैट इज 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2। क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है log ऑफ x² - 1 बेस 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो बेस हमारे पास 2 है, 2 के पावर में 3 इज इक्वल टू x² - 1। ठीक है, 2⁻³ है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 इज इक्वल टू x² - 1। ठीक है, अब ये -1 इधर आ जाएगा तो 9 इक्वल टू हो जाएगा x²। ठीक है, तो ये हमारा जो 9 है ये 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-3। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इज log ऑफ x इक्वल टू -1। ठीक है, देखिए यहाँ पे बेस मेंशन नहीं किया हुआ है, यहाँ पे बेस मेंशन नहीं किया हुआ है, तो कभी भी आपके पास अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे बेस मेंशन नहीं किया हुआ हो, बाय डिफॉल्ट हमें क्या मानना है, बाय डिफॉल्ट हमें मानना है कि उसका बेस है 10। कितना है उसका बेस, 10। उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कॉमन लॉगरिथम। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं कॉमन लॉगरिथम। ठीक है, बेस को मान लेते हैं हम लोग 10। तो log ऑफ x बेस 10 इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बेस 10 है तो 10 के पावर में -1 इज इक्वल टू x। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा 1/10 इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स की कितनी वैल्यू आ गई, एक्स इज इक्वल टू 0.1। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू -2, 0 और 1/3, तीन वैल्यूज के लिए हम लोगों को सॉल्व करना है, एक है -2, एक है 0 और एक है 1/3। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी बेस मेंशन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट हमें क्या मानना है, बाय डिफॉल्ट हमें मानना है कि बेस की जो वैल्यू है वो है 10। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट हम लोग -2 के लिए सॉल्व करते हैं, लॉग ऑफ एक्स बेस 10 इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -2 इज इक्वल टू एक्स, तो क्या हो जाएगा 1/10 का स्क्वायर मतलब 100 इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स की कितनी वैल्यू आ गई, 0.01। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे, लॉग ऑफ एक्स बेस 10 इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 0 इज इक्वल टू एक्स, एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक है, लास्ट हम लोग किस पे सॉल्व करेंगे, 1/3 पे। ठीक है, तो लॉग ऑफ एक्स बेस है हमारा 10 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10 के पावर में आ जाएगा 1/3 इज इक्वल टू एक्स। अब इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 10। ठीक है, सो वी आर डन विथ एक्सरसाइज 2.2। हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 आज के इस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, उस पर हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.3 और हम लोग पढ़ेंगे अबाउट लॉस ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू सो मच।